हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और शुरू कर चुके हैं हम अपना एनसीईआरटी सार सीरीज। तो इस एनसीईआरटी सार सीरीज में मैं बेसिकली आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री, और हिस्ट्री से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो आपको डिस्कस किया जाएगा। आर ओ की कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। और ये जो आपका री एग्ज़ाम होना है 2025 में, जहाँ तक कि अभी मैं आपको एक अखबार का कटआउट दिखाऊंगा जो कि कल की लेटेस्ट न्यूज़ है। उस न्यूज़ के अकॉर्डिंगली जो आपका बेसिकली आयोग बैठा था, जो कमीशन आयोग ने बैठाया था, एक समिति कमेटी बना बैठाई बैठाई थी आयोग ने। आर ओ एग्ज़ाम एक दिन में होगा या 2 दिन में होगा, तो उसको लेकर के अभी जल्द ही ऐसा किया गया है आयोग के द्वारा कि उन्होंने जिला के आपके जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, बेसिकली डीएम होते हैं, उनसे 25 किलोमीटर के दायरे में जो है केंद्रों की सूची मांगी है। तो उस प्रकार से ये लग सकता है या ये खुशखबरी हो सकती है आप लोगों के लिए कि बहुत जल्द, कम से कम 3 महीने, 2 से 3 महीने के भीतर ही आपका 3 महीने तो कम से कम, ये आपका जनवरी चल रहा है तो फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल के लास्ट तक हो सकता है, जहाँ तक कि 99% श्योरिटी है इस बात की कि आपके एग्ज़ाम की डेट आ जाए। तो इसलिए अपना प्रिपेयर रहिए। अभी भी अगर देखा जाए तो आपके पास कम से कम तो 3 महीने बचते ही हैं। तो अभी मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, और ये टॉपिक वाइज आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये है वो कटआउट, और इस कटआउट में आप देख सकते हैं कि 25 किलोमीटर की जो दूरी होगी उसके अंदर, ठीक है, दूरी तक बनेंगे केंद्र। और आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट लोगों से ये इसकी सूची मांगी है, केंद्रों की सूची मांग ली है। अब ये आपको मौर्य साम्राज्य से स्पेशली पढ़ाया जाएगा। मौर्य साम्राज्य से जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, और पहले प्रश्न में आप लोगों को पढ़कर बताता हूँ कि मौर्य काल में एग्रोनोमई किसको कहा जाता था। मौर्य काल में एग्रोनोमई किसको कहा जाता था? एक एरिस्टोनोमई होते थे, जिन्हें जिन्हें इंजीनियर कहते थे। जो एरिस्टोनोमई होते थे वो इंजीनियर होते थे, बेसिकली इंजीनियर होते थे। और जो एग्रोनोमी होता था वो सड़क निर्माण का इंजीनियर होता था, सड़क निर्माण का इंजीनियर होता था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि अशोक के बारे में जानने के महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। अशोक के बारे में जानने के महत्वपूर्ण स्रोतों में शिलालेख है। शिलालेख मतलब कि पत्थर पर लिखवाया गया लेख है। अशोक ने कई सारे अपने शिलालेख लिखवाए थे। उन शिलालेखों के माध्यम से उसने प्रजा को कुछ सूचना दी, और अधिकारियों के लिए कुछ निर्देश दिए, और अपने बारे में भी बहुत सारी बातें उसने लिखवाई। तो जो शिलालेख हुआ करते थे उस वो महत्वपूर्ण अभिलेख होते हैं एक प्रकार के। अशोक के बारे में जानने के लिए बहुत बड़ा स्रोत है, एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है अबाउट अशोका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, ये बात किसने कहा है? तो ये बात कहा है मेगास्थनीज ने। आप जानते हैं कि मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज एक यूनानी था। मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में कौन छोड़ के गया था? तो सेल्यूकस निकेटर छोड़ के गया था। ठीक है, किसके तौर पे? राजदूत के तरह पे सेलुकस ने छोड़ा था इसे, राजदूत के तौर पे। और जो सेलुकस निकेटर था उसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था। फिर उसके बाद में जब सेलुकस निकेटर हार गया तो उसने कांधार का काबुल का जो क्षेत्र था वो कांधार और काबुल का जो क्षेत्र था वो किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप के गया। और साथ ही साथ उसने क्या किया? अपनी पुत्री हेलेना की शादी कर दी। किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ शादी करने के बाद उसने क्या किया? मेगास्थनीज को राजदूत के तौर पे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में बिठा दिया। और मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी है, इंडिका। कौन सी किताब लिखी है उसने? इंडिका लिखी है। और उस इंडिका में उसने मौर्य प्रशासन, साथ ही साथ मौर्य प्रशासन के अलावा उस समय के भारतीय समाज का भी पूरा विवरण दिया है। मौर्य प्रशासन के साथ साथ भारतीय समाज कैसा था उसका भी पूरा विवरण दिया है। इसी इंडिका किताब में इसने बताया है कि जो भारतीय समाज था वो 7 वर्गों में विभक्त था, 7 वर्गों में विभक्त था। और उस इसी किताब में क्या नाम, इसने मेगास्थनीज ने ये जानकारी दी है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसकी अंगरक्षकों में महिला सेना भी शामिल हुआ करती थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, वह प्रांत कौन सा था? उज्जैन था। जब बिंदुसार था, बिंदुसार का शासन चल रहा था, और बिंदुसार जो था बेसिकली वो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। तो बिंदुसार की मृत्यु के बाद में अशोक जो था वो राजा बनता है अपने 99 भाइयों को मार करके। ऐसा
इतिहास में साक्ष्य मिलता है कि अशोक ने अपने 99 ब्रदर्स को किल किया और उसके बाद में खुद वो बैठ गया कहाँ पर, वो बैठ गया मगध की गद्दी पर। ठीक है। तो बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कौन से प्रांत का प्रांताधिकारी था या फिर गवर्नर था, वो था उज्जैन का। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा था? तो इसने किसको, संघमित्रा को, किसको, संघमित्रा को, और किसको, संघमित्रा इसकी पुत्री थी और इसके बेटे का नाम था, बेटे का नाम आप कमेंट में बताएंगे मुझे, ठीक है, कमेंट कीजिएगा इसके बेटे का नाम। चलिए, तो इसने क्या किया, ये इसने कलिंग युद्ध किया। इसने क्या किया, कलिंग युद्ध किया, और कलिंग युद्ध में अशोक ने लाखों लोगों को मार दिया और बहुत सारे लोग उसमें घायल हुए। तो जो इसने रक्तपात देखा, वो दृश्य देखा, तो ये खुद द्रवित हो उठा और इसने लड़ाई जो छोड़कर, हथियार त्याग करके इसने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद इसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु तमाम सारे क्षेत्रों में, आसपास में इसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु बहुत सारे लोगों को नियुक्त किया और उनको बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बाहर भेजा, देश से बाहर भेजा। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? ये 15 अभिकरणों में विभाजित है। कौटिल्य जो है, कौटिल्य से ही मौर्य प्रशासन, सॉरी हाँ, ये जो किताब है मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। तो इस किताब से आपको प्रशासन, ये एक राजनीतिक किताब है। ये कैसी बुक है? एक राजनीति से संबंधित बुक है, राजनीति किताब है। और राजनीति की किताब में इसमें जानकारी दी गई कि राजा कैसा होना चाहिए, उसका प्रशासन कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, उसका प्रशासन कैसा होना चाहिए, मंत्री कैसा होना चाहिए, ये सारी जानकारी इसमें दी गई। और ये 15 अभिकरणों में विभाजित किया गया है। राज्य कैसा चलाना चाहिए, सारी जानकारी इसमें दी गई है। अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया गया है? तो ये भारत के अलावा आपका अफगानिस्तान में पाया गया है। चलिए, किस अभिलेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य, यानी सभी मनुष्य, सभी प्रजा जो है वो मेरे बच्चे के समान है, मेरे बच्चे जैसे हैं? तो ये प्रथम पृथक शिलालेख में इसने क्या था, प्रथम अभिलेख में यही जानकारी देता है, अशोक की जो पूरी प्रजा है, जो जनता है, वो मेरे बच्चे के समान है। किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था? वो चुनार से लिया जाता था। किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष शुरू होता था? तो ये आषाढ़ यानी जुलाई महीने से शुरू होता था जी। तो ये रहे आपके 10 प्रश्न जो आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, आपका एनसीईआरटी सार संग्रह से उठाया गया है। इस बार समीक्षा अधिकारी पर वार समीक्षा अधिकारी का पोस्ट आपको एक लेना ही लेना है। यूपीएससी आरओ एआरओ में आपको बहुत अच्छे से तैयारी करके इसे निकाल लेना है। बहुत अच्छी किताब है और जिसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा रहा हूँ। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।